अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे वायरसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर वो आपके सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये वायरसेस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आपकी पीसी की फाइल्स को तबाह कर देते हैं ए टू ज़ी। और उन फाइल्स को रिकवर करना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं आपको आज उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप उन वायरसेस से निपट सकते हो, कैसे उनका मुकाबला कर सकते हो और उनसे कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपके सिस्टम में भी इस तरह का वायरस आ चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है अगर इस तरह के वायरसेस आपके सिस्टम में आ चुके हैं या इनसे मिलते जुलते, क्योंकि इस तरह के वायरसेस जो होते हैं वो कंपनीज जो होती है ना वो बार बार नाम बदल देती हैं। जैसे कि एक दफ़ा आपको किसी नाम से आएगा, दूसरी दफ़ा आपको किसी नाम से आएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस है और इसकी जो है मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि जब भी ये आपके सिस्टम में किसी भी नाम से आएगा तो कैसे शो होगा, आपको कैसे पता चलेगा ये वायरस जो है वो आपके सिस्टम पे आना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल आसिफ टेक का आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की जानिब चलते हैं और मैं बताता हूँ आपके को वायरस किस तरह का होता है, कैसे आता है और उससे कैसे निपटा जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ वायरसेस का नाम लिखा हुआ है जो कि आ चुके हैं कंप्यूटर्स पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला और ख़तरनाक वायरस है वो नोरवैस है। ये एक ऐसा वायरस है दोस्तों जो कि आपकी फ़ाइलों को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। आप उन फ़ाइलों को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो पीडीएफ है, चाहे वो वर्ड की फ़ाइल है, चाहे वीडियो फाइल्स है, चाहे ऑडियो फाइल्स है, किसी भी किस्म की फाइल्स है। अगर उनकी जो फाइल फॉर्मेट है उनमें नोरवैस लिखा आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो फाइलें हैं वो करप्ट हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो है नाम चेंज कर करके भी वायरस आ सकता है, क्योंकि इसमें एक ही बंदा जो है वो बार बार जो है वो उसको चेंज करके नाम को वायरस को डाल रहा है। तो अगर आपकी फाइलें ओरिजिनल फॉर्मेट के नाम से नहीं आ रही हैं, जैसे कि वहाँ पे अगर एक ऑडियो फाइल है तो उस पर ऑडियो आना चाहिए, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जैसी भी फाइल है, अगर उस पर उसका नाम चेंज होके किसी दूसरे नाम से आ रही है और वो फाइल ओपन भी नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि उसमें वायरस जो है वो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों एक और वायरस जो है वो ये वो वायरस है जिनसे मैं निपट चुका हूँ और ये मेरे सिस्टम्स में आ चुके हैं दो दफ़ा। जो है वो आ चुके हैं, एक दफ़ा नॉर्वेस आया है और दूसरी दफ़ा रूट आया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वो नाम चेंज कर करके भी आते हैं इसलिए। और यहाँ पे रूट भी इसी टाइप का वायरस है जो कि आपके सिस्टम में आता है तो आपकी फ़ाइलों को करप्ट करता है और तबाह कर देता है। आपकी जितनी भी फाइलें होती है वो तबाह हो जाती है। आप उनको रीयूज़ नहीं कर सकते हो, आप उनको उनको डिलीट करना पड़ता है। उसके बाद हिडन फाइल्स जो है वो भी इसी तरह है। हिडन फाइल्स जो है वो इतना ख़तरनाक चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपकी फ़ाइल्स के साथ मिलके फ़ाइल्स आती हैं और अगर आप एंटीवायरस चलाते हो तो ये सारी फाइलें जो है वो रिमूव हो जाती हैं, तो इनका इतना डाउट नहीं रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक आप एंटीवायरस नहीं चलाते हो अपने सिस्टम में और उसको लगातार जो है उसी सूरत में यूज़ करते जाते हो तो ये जो है ये भी आपकी फ़ाइलों को डैमेज करता है और जो आपकी विंडो है उसको भी डैमेज करता है और आपकी फ़ाइलों को बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से आपको आपका लैपटॉप या पीसी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलना शुरू कर देता है या इस तरह की कुछ चीज़ें या हैंग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं अब आपको बताता हूँ कि इन वायरसेस को कैसे इनसे निपटा जा सकता है, कैसे इनको रोका जा सकता है। तो अगर दोस्तों इन दोनों में से या इस टाइप का कोई वायरस आपके सिस्टम पे आ गया है कि जो फाइलों को तबाह कर रहा है, तो उस सूरत में आपने कोई भी यूएसबी जो है वो यूज़ नहीं करनी है। मीन्स कि अगर आप उस यूएसबी को अगर उस सिस्टम पे लगा देते हो तो उस यूएसबी को किसी दूसरे सिस्टम पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
पहली बात तो ये आ जाती है। अगर आपकी नेटवर्किंग है बीच के वो सिस्टम और भी सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ है तो आप उस नेटवर्किंग को उतार दो, क्योंकि ये जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में जाता है, तो आपने इसको बिल्कुल इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर देना है। ये आपने स्टेप लाजमी जो है कर लेना है, ठीक है। इसको किसी दूसरी सिस्टम से जोड़ना नहीं है, किसी ख़ास ड्राइव को, जो आपकी ख़ास ड्राइव है जिसमें ख़ास डाटा है, उसको इसके साथ नहीं लगाना है। और यूएसबी पिन को, मीन्स कि जो चीज़ भी इसके साथ लग जाएगी उसमें ये वायरस जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। सो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने इसका जो, अगर आप इन फाइल्स को रिकवर कर सकते हो किसी तरह से तो कर लो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये फाइल्स रिकवर नहीं होती हैं। इन फाइल्स को आपको डिलीट करना पड़ता है कंप्लीटली तौर पे। आप उस वायरस के नाम से सर्च करोगे और उन सारी फाइलों को डिलीट कर दोगे। उन फाइलों को डिलीट करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि अपनी विंडो को रीन्यू कर लेना है, फाइल्स को डिलीट कर देना है जो भी वायरस के नाम से फाइल्स हैं, और अपनी विंडो को आपको रीन्यू करना पड़ेगा। तो ये जो वायरस है एक दफ़ा जो है आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम दूसरी वायर्स के साथ या दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो आपने क्या करना है, आपने उन सिस्टम्स के साथ जो है उनमें भी सर्च कर लेनी है। अगर उनमें भी वायरस है तो वो भी आपको जो है उनकी विंडो को चेंज करना पड़ेगा, और जितना भी वायरस है और जितनी भी वायरस शुदा फाइल्स हैं उनको आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जितनी आप देर करते जाएंगे उतना ही ये आपके सिस्टम पे हैवी होता जाएगा और फैलता जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वायरस जो है आपके सिस्टम में आता है। तो सबसे पहले, जब आप किसी अनकनॉन वेबसाइट्स पे जाके जो सिक्योर नहीं होती हैं कोई चीज़ जो है डाउनलोड करते हो, तो ऐसी सूरत में वो जो वायरस है वो आपकी फ़ाइलों में आ जाता है जब आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो। जैसा कि आप कोई प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल करने जाते हो, अगर आपको प्रिंटर नहीं मिल रहा है तो आपको जहाँ से भी मिलेगा आप फटाफट उठाओगे, तो असल में वो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो एक वायरस होगा जो आपके, जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, और वो जो बंदा है वो वहीं से बैठा आपकी फ़ाइलों को करप्ट करता जाएगा। और फिर वो आपसे पैसे मांगेगा कि जी मुझे इतने पैसे दो और तो मैं आपकी फ़ाइल्स को जो है वो वापस करूँगा। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों से बचना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है अगर ये वायरस आपकी पीसी में आ जाए, क्योंकि मैं इनको 2 दफ़ा फेस कर चुका हूँ। तो अगर आपके तो इसलिए मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी बताया जाए कि इसका क्या तौर है, किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है और क्या मसले मसाइल हैं इसके। तो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया। मेरी सारी फाइलें जो है वो करप्ट हुई हैं, कोई भी फाइल को मैं नहीं सिक्योर कर सका हूँ। तो अगर आप कर सको तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर जितना आप टाइम लगाते जाओगे उतना ही ये आपके सिस्टम पे हैवी होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।